आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके इसकी रीच बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। राहुल गांधी अपनी US यात्रा पर हैं एक बार पुनः, और जब भी वो US यात्रा पर जाते हैं तो इतने सुंदर सुंदर वहाँ पर वो ज्ञान देते हैं, इतना सुंदर ज्ञान देते हैं कि फिर उसके बारे में टिप्पणी करना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि सबसे पहले जो है सत्यराम गंगाराम जी जो हैं, सत्यनारायण गंगाराम जी, जानते हैं आप, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई भी कहते हैं उनको कोई लोग, और जाति जनगणना कराई है ना हमने, तो पता चल गया है वो बढ़ई है, तो फिर इसमें क्या बुराई है। तो सत्यराम गंगाराम पिटरोडा जी ने कह दिया शुरू में कि भाई राहुल गांधी पप्पू नहीं है, ही इज़ नो पप्पू। अब ये बताओ आप, शुरू में ऐसे कौन कहता है? इसका मतलब ये हुआ कि सत्यनारायण गंगाराम पिटरोडा जी को ये है, डाउट है, ये संदेह है कि लोग कहीं राहुल गांधी को पप्पू ना समझ लें। नहीं, राहुल गांधी को अब लोग पप्पू नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी को लोग अब अमेरिकन डीप स्टेट के एक भाग की कठपुतली समझ रहे हैं। उनको यह पता है कि अब वो सोरोस और क्रिस्टोफ जेफरलॉ, शॉन रेस जैसे जो लोग हैं विदेशी, और उनके जो चाइनीज़ ऑपरेटर्स हैं, चाइनीज़ हैंडलर्स, वो उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट को जैसा तैसा पढ़ देते हैं। अच्छे एक्टर बन गए हैं, ये ज़रूर है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, तो वो जो जड़मती थी उनकी, वो कम से कम जो उनके स्क्रिप्ट पढ़ने वाली जो उनकी कला है उसमें अब रिफ्लेक्ट हो रही है। वो स्क्रिप्ट ढंग से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस उनको कोई काउंटर करता नहीं है, और काउंटर क्वेश्चन करता है तो विचित्र स्थिति हो जाती है। जैसे आपको पता है ना, किसी ने उनसे पूछ लिया था कि भाई नेशनलाइजेशन करेंगे क्या आप कहते रहते हैं कि भाई ये अडानी और अंबानी और PSU के बारे में क्वेश्चन था कि साहब कि अडानी अंबानी को सब कुछ बेचा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप इसका आएंगे तो मान लीजिए सत्ता में, तो क्या आप इन सारी PSUs का जिनके शेयर्स बेच दिए गए हैं, इनको आप नेशनलाइज करेंगे? तो उनको नेशनलाइजेशन का पता नहीं था। क्यों? क्योंकि चाचा सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई बगल में नहीं थे, तो इसलिए उनको जो है वो दिक्कत आ गई। फिर उन्होंने पूछा किसी से, तब उन्होंने बताया। तो कल जो उन्होंने जो अपने, जिसको हम कहें, जो उनकी एक विचार सरिता थी, उस विचार सरिता से कुछ हमने पुष्प लिए हैं और उन पुष्पों पर हम कुछ विचार करेंगे। वैसे सबसे समस्या तो ये है कि राहुल गांधी और उनकी माताजी, वो दोनों बहुत व्यथित हैं एक बांग्लादेशी पत्रकार से। बांग्लादेशी पत्रकार जो है वो उनके बहुत छुपे हुए सीक्रेट्स, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कुछ वर्ष पहले ओपन में लाए थे, अब वो बांग्लादेशी पत्रकार उसको एक अपनी इसकी ब्लिट्स नाम का एक पोर्टल है, ब्लिट्स नाम का एक अखबार है, समाचार पत्र है, बांग्लादेश से, ढाका से निकलता है। वहाँ से वो लगातार उनके ऊपर प्रहार करते जा रहे हैं और उसका कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। उत्तर में केवल ये किया है कि क्योंकि इनका इकोसिस्टम है, विकिपीडिया जो है वो लेफ़्ट इकोसिस्टम का पूरे विश्व में नेतृत्व करती है, और ये चूँकि इस समय लेफ़्ट इकोसिस्टम के हाथों में खेल रहे हैं, तो उसकी जो है आपने विकिपीडिया से मानहानि करवा दी। विकिपीडिया की क्या स्थिति है आपको पता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि तुमको बंद कर देंगे अगर तुम इसी तरह की बदमाशियाँ करते रहोगे तो। अब 3 बातें जो हैं, 3 टेक अवेज, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो देश में RSS का क्या विचार है। कह रहे हैं कि साहब देश में RSS का क्या विचार है, वो एकांगी है और वो केवल एक धर्म और एक भाषा की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, उसमें कोई भारत की डाइवर्सिटी और जो मॉडर्न इंडिया है वो 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेस पे चलना चाहता है। चलिए इस पर अभी हम चर्चा करेंगे, जरा इनकी परत उधेड़ेंगे ठीक से।
ये काम ऐसे करना तो भारतीय जनता पार्टी को तुरंत ही चाहिए, लेकिन आजकल वो कर नहीं पाते हैं। आपको पता है कि हम पूछ भी रहे हैं भाई आप लोग इतने डिफेंसिव क्यों हैं, तो उसका भी कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर सेंट्रलाइजेशन का मामला है। हर चीज़ का ऊपर से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसमें समय लग जाता है, तब तक जो विंडो है वो निकल जाती है। दूसरी बात उन्होंने कही देवता की, कि भाई देवता का मतलब बताया उन्होंने कल हमको, तो इन देवता को हम बताएंगे कि देवता का मतलब क्या होता है। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने अभय मुद्रा की बात करी। अब आप लोग ही बताओ कि भैया ये अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, साहब अभय मुद्रा का मतलब है सब लोग जो है वो बिल्कुल किसी भी तरह का डर नहीं रखें। अभय मुद्रा से ही शुरू कर देते हैं। अब गणेश जी का उदाहरण ले लेते हैं। गणेश जी के जो है वो 4 उनके जो हाथ दिखाए जाते हैं, उसमें एक में अभय मुद्रा दिखाई जाती है, एक में मोदक है, नीचे का जो बायां हाथ है उसमें मोदक है, और नीचे का जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है। लेकिन 2 हाथ ऊपर और दिखाए जाते हैं। 2 हाथ और ऊपर दिखाए जाते हैं, वो है एक में अंकुश है और एक में पाश है। तो भैया तुमको खाली अभय मुद्रा दिख रही है क्या? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, यानी अभी हम जब देवता वाली बात करेंगे ना, तो देवता तुम हो, इसी के साथ ही कर लेते हैं। तो ये अंकुश जो है ये राहुल गांधी जैसे देवताओं के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप आम भाषा में देवता की बात करते हैं ना, कि अरे देवता सुन लो हमारी बात, ऐसे कभी आपने गाँव में सुना होगा कि कोई बहुत खींच के किसी से कहता है तो उसको कहता है देवता। तो वो जब वो देवता जो है ना, उसको भी अब 3 स्तर पर देखिए। हम हमेशा 3 स्तर की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल जो 3 लेवल्स हैं उनकी बात करते हैं, ग्रॉस, डिवाइन और सटल, यानी कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्म। तो जो सटल लेवल है उस पर जब किसी को देवता कहा जाता है ना, तो एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति को उसमें संबोधित किया जाता है। क्योंकि ऐसा अहंकारी, ऐसा बिल्कुल जो है वो जिद्दी, एक बिल्कुल डीठ टाइप का व्यक्ति जो किसी की नहीं सुन रहा है, तो खींच के उसको कहते हैं कि अरे देवता हमरी सुन लो, अरे देवता भाई ये भी देख लो, अरे देवता थोड़ा इधर देख लो, थोड़ा इधर सुन लो, थोड़ा कुछ बोलो ढंग से। तो वो देवता जो है वो राहुल गांधी हैं। हम मानते हैं पूरी तरह से कि वो देवता का जो अर्थ वो बता रहे हैं वो नहीं है। देवता का जो अर्थ है राहुल गांधी के संबंध में, वो अर्थ है जो हमारे ग्रामीण परिवेश में कह लीजिए, विशेषकर से जिस प्रकार से व्यक्तियों को देवता के रूप में संबोधित किया जाता है, तो वो है। देवता जो है एक दैवी शक्ति को भी देवता कहा जाता है, और दैवी शक्ति राहुल गांधी में तो दिखती नहीं हमको, और ना जो कुछ राहुल गांधी ने कहा है उससे कुछ उससे संबंध बताया। वैसे यदि आध्यात्मिक रूप से देखें तो देवता जो है वो 33 कोटि देवता जो हैं, वो 33 कोटि देवता सारे के सारे जो हैं हमारे चेतना बिंदु हैं, उनको देवता कहा जाता है। जो 12 आदित्य और 11 रुद्र और 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार जिनको कहते हैं, वो सारे के सारे हमारे चेतना बिंदु हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उन पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस को संबोधित करके उनको देवता कहा जाता है। तो ये जो देवता हैं, यानी कि जिसका हमने डिस्क्रिप्शन किया, ये अहंकारी जो देवता है ना, उनके लिए गणेश जी की अभय मुद्रा नहीं है, उसके इनके लिए गणेश जी का अंकुश है। जब भी 4 हाथ हों तो आप देख लीजिए, वो वहाँ पर बात हो रही है धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी हो रही है, और मन बुद्धि अहंकार चित्त की भी हो रही है। तो पाश से तो वो चित्त की ओर ले जा रहे हैं आपको, चेतना के बिल्कुल अंतिम बिंदु पर आपको ब्रह्म से एकात्म करने के लिए मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये अंकुश से आपके अहंकार पर प्रहार करते हैं। तो भाई ये जो अभय मुद्रा की बात कर रहे हो ना, ये अभय मुद्रा तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया है और जो एक ब्रह्म की ओर उन्मुख हो गए हैं।
उनके लिए तो अभय मुद्रा है, भले लोगों के लिए। तुम्हारे लिए अभय मुद्रा नहीं है राहुल जी, तुम्हारे लिए अंकुश है। और वो जो मोदक है ना, वो मोदक ऐसे ही भले लोगों के लिए, जिनके लिए अभय मुद्रा है, आपके लिए नहीं है मोदक, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, निश्चिंत रहें आप। फिर आप बात करते हैं कि साहब कि आरएसएस जो है वो कहता है कि साहब एक धर्म, और वैसे तो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं आरएसएस से कि एक धर्म बोलो, क्योंकि हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है जिसमें जिम्मी नहीं होते, सेकंड क्लास सिटीजन नहीं होते। यहाँ सभी धर्मों का, सभी व्यक्तियों का एक प्रकार से उनको देखा जाता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सभी भूतों में यानी ऑल बीइंग्स, सभी प्रकार के जीव जंतुओं में एक ही ईश्वर वो निवास करता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई इनका जो है वो डिफ्रेंशिएशन तो होता है, बीइंग डिफरेंट, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस, क्योंकि सब एक समान जो है वो व्यावहारिक रूप में नहीं होते, तात्विक रूप में तो होते हैं, लेकिन तत्व में और व्यवहार में यदि तुम्हारे समझ में आ जाए राहुल गांधी, तो फिर तुम तो राहुल गांधी ना रहो। तो इसलिए भाई अभी तो आप मिलो, जो है ये सलाहुद्दीन शोएब चौधरी से जो कह रहे हैं उसका तो उत्तर दो, और कम से कम जो लोग सुन रहे हैं, अगर किसी को यह अवसर प्राप्त हो जाए यूएस में, तो भाई उनसे ये सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने जो कुछ भी पूछा है, कम से कम 1-2-4 प्रश्न तो पूछ लो। क्या फिर ऐसा है कि हमारे सत्यनारायण अंकल जो हैं, सत्यनारायण गंगाराम अंकल जो हैं, वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल रिफ़ाइन करके और चेक करके लिस्ट बनाते हैं, पूरा फिल्टर कर देते हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता जो किसी प्रकार का कोई अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछ ले, ऐसा है क्या? और ऐसा करने के बाद फिर अंकल कहते हैं, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई अंकल कहते हैं कि ये पप्पू नहीं है। अरे भाई पप्पू नहीं है तो खुले सवालों का जवाब दे भाई, नहीं तो हमको देना पड़ेगा। फिर हम कुछ कहेंगे तो फिर उनके जो है वो भाई लोग जो हैं वो कहेंगे कि साहब कि ये तो हमारा रिलीजियस फिगर था, इसका अपमान हो गया। सोचो ज़रा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।